चलो, कल यहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, 6 क्वेश्चन। ट्राई करो इसको जल्दी, 5 मिनट। इजी है, करो करो जल्दी। क्या मालूम है मेरे को, नहीं आता। कितना आता है? पर चले, ठीक है ठीक है। चलो चलो जल्दी। क्या पावर है ना, खतरनाक पावर है रे। 2007। आंसर भी, अरे आंसर भी मस्त है। चलो चलो जल्दी, कैसे करेंगे कैसे करेंगे? हो जाएगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सेम मैं बता रहा हूँ आगे। आज ही 3-4 क्वेश्चन आएंगे सेम टाइप, सेम टाइप। क्या नहीं पढ़ा? ट्रेस, रैंक, क्या ट्रेस पढ़ना है तेरे को? क्या नहीं पढ़ा? ट्रेस नहीं पढ़ाया, रैंक नहीं पढ़ाया। हाँ तो वो तो है भी नहीं तुमको, वो मेंस का पोर्शन क्या है? तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स आया होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आया होगा। नहीं आता ना ये सब। देखो, क्या क्या? देखो, ट्राई करना है, नेगेटिव में नहीं जाओ। ठीक है, किसी और दिन वो सब पढ़ा दूंगा, ट्रेस रैंक, वो सब मेंस के पोर्शन में अंदर आता है। क्या? क्या मैं क्या बोलूं सर को? मैं क्यों बोलूं मैंने नहीं पढ़ाया? बोल देना ना मैंने नहीं पढ़ाया, सर भी बोलेंगे क्या कर सकते हैं। देखो, सर ने मेरे को बोला कि इन लोगों को मेंस का पढ़ाना है, और फिर मैंने यहाँ पे क्लास लेना चाहिए। लाइक फिर इंटरेक्टिव पैनल पे क्लास लेना चालू किया। नेक्स्ट टाइम जो वहां पे रहेगा क्लास, तो मैं भी वो सब पढ़ा दूंगा, 2-2 मिनट की चीजें। ट्रेस क्या होता है, रैंक क्या होता है, हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, क्यों हर्मिशियन। नहीं है अभी, इतना भी टाइम नहीं है अभी, ये सब जो दिया है वो कर। हाँ, प्रॉपर्टीज ही आते हैं ना। पढ़ो ना तुम लोग के एनसीईआरटी में। मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था तुम लोग को। हाँ, पढ़ाते वक्त तो मैंने बोर्ड्स का ही पढ़ाया था। अरे वो चीटिंग क्या है, मैंने देख मेरे को, मैंने क्या बोला था? मंडे को तो टेस्ट था, बच गए तुम लोग। अरे अरे। हम्म। चलो, हुआ? नहीं हुआ? तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है Q इज इक्वल टू P A P ट्रांसपोज, बराबर। मुझे क्या दिया हुआ है, इफ दिस इज इक्वल टू ABCD, है ना? मतलब इसका आंसर एक मैट्रिक्स आ रहा है, जो कैसा दिख रहा है, ABCD, ऐसा 2x2 का मैट्रिक्स है वो। अब तुम ये कैसे लाओगे? इसमें तुम्हें क्या क्या पता है? क्या तुमको P पता है? क्या P ट्रांसपोज पता है? बट क्या Q की रेस टू 2007 पता है? नहीं पता। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं ये? Q रेस टू 2000 का वैल्यू कैसे निकलेगा? हाँ, Q दिलेटर। देखो, P और P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है कि उल्टा, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले बताओ, Q अगर ये है तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा? P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A इंटू P, बराबर। ठीक है, अभी ठीक है, चलो ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, आई, कैसे आ रहा है आई? पहले P ट्रांसपोज बता कितना है। P ट्रांसपोज कितना आएगा देखो, √3/2 -1/2 1/2 √3/2। ये हो गया मेरा P ट्रांसपोज। और मेरा P वाला मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बाजू में लिख दे रहा हूँ, √3/2 1/2 -1/2
√3/2। जरा मल्टीप्लाई करो और देखो आंसर क्या आ रहा है इसका। जल्दी इसको मल्टीप्लाई करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। √3/2 कितना आ रहा है? 3/4। क्या हुआ? ये पी ट्रांसपोज है इनटू, गलत दिख रहा है, इनटू पी। ये पी वाला मैट्रिक्स है, दिया हुआ है वहां पे, देख ले। और उसके बाजू में पी ट्रांसपोज लिखा हुआ है कि इतना पार्ट तो पी ट्रांसपोज ही है ना। तो मैंने पी से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है देखना। 3/4 प्लस 1/4 मतलब 1। बाजू वाला एलिमेंट कितना आ रहा है देखो। √3/4 माइनस √3/4 0। नीचे वाला एलिमेंट √3/4 माइनस √3/4 0। और लास्ट एलिमेंट 1/4 प्लस 3/4 1। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? आई। तो ये जो बीच में आ रहा है हमको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अब वैसे ही तुम बताओ, अगर क्यू क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा? P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। अब देखो हमने क्या किया, पी ट्रांसपोज इंटू पी। तो पी ट्रांसपोज इंटू पी का वैल्यू आई, पी ट्रांसपोज इंटू पी का वैल्यू आई। अब क्या इस पी ट्रांसपोज के लिए कोई पी मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। इसके लिए कोई मल्टीप्लाई हो रहा है पी ट्रांसपोज? नहीं। कितना आ रहा है? पी इंटू ए इंटू ए मतलब इंटू पी ट्रांसपोज। तो वैसे ही अगर तुम देखोगे इन दोनों को, ये पी और पी ट्रांसपोज क्यों कर रहा है? रखना है इसमें, आई नहीं मिलेगा। मैंने पढ़ाया था मैट्रिक्स में कि P इंटू पी ट्रांसपोज विल नॉट बी इक्वल टू पी ट्रांसपोज इंटू पी। ये नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में तुम्हारा ऑर्डर। हाँ तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि P ट्रांसपोज इंटू पी आई है, तो P ट्रांसपोज इंटू पी को ही मैं आई लिख सकता हूँ। अगर मैं P इंटू पी ट्रांसपोज को आई लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को बताओ। देखो क्यू स्क्वायर है तो क्या आया मुझे? क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? P इंटू ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज। तो Q रेज टू 2007 का वैल्यू कितना आएगा? P इंटू ए रेज टू 2000 इंटू पी ट्रांसपोज। ठीक है, अभी इसमें भी तुम लोग एक चीज देखो, मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है? मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है? P ट्रांसपोज इंटू Q रेज टू 2000 इंटू P। मल्टीप्लाई कर दो। इस साइड क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? P ट्रांसपोज इंटू Q रेज टू 2007 इंटू P। दिस इज इक्वल टू, अब देखना इस साइड क्या मल्टीप्लाई हुआ? P ट्रांसपोज इंटू P इंटू ए रेज टू 2007 इंटू P ट्रांसपोज इंटू लास्ट में क्या मल्टीप्लाई हुआ? अभी अभी क्या देखा कि P ट्रांसपोज इंटू P कितना है? तो मतलब ये जो चीज पूछी है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? ए रेज टू 2000। क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको इतना पार्ट क्लियर है? यहाँ तक सबको समझा है? किसी को भी कुछ भी डाऊट नाही कळालं तुला? तुला येतच नाही मॅट्रिक्स, ठीक आहे. बघून घे आता, ठीक आहे, नंतर व्हिडिओ लेक्चर वगैरह बघून घेशील. क्या ए रेज टू 2007 के बराबर होगा वैल्यू? इतना समझा है सबको? कितना क्लियर है? देखो ये सवाल आगे है, 3-4 बार सवाल ये करना है। ठीक है, तो मैं बार बार ऐसे पूरा अच्छे से नहीं बताऊंगा, आधी चीजें करूंगा, तुम आगे का वैल्यूज बताओगे। ठीक है, कितना बार क्लियर है? ना पूरा इरेज कर दूं? अभी तुम मेरे को बताओगे, हमें आया पी ट्रांसपोज टू क्यू रेज टू 2007 टू पी का वैल्यू इक्वल टू ए रेज टू 2007। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ये अभी थोड़ा अच्छा दिखने वाला पार्ट आ गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम कैसे होगा? करके देख लो क्या होगा। ए कितना है? 1101। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर कितना होगा? जल्दी करो मल्टीप्लाई इसको। 1011 कितना आ रहा है? 1201। अब बताओ ए क्यूब कर लूंगा, सॉरी यहाँ पे नहीं। अब जब मैं ए क्यूब करूंगा तब कितना आएगा?
1201 इंटू 1101 कितना आ रहा है ये? 1301। तो अब देखो, जब ए का फर्स्ट पावर था तो कितना आया? 1101। ए का सेकंड पावर था तो 1201। ए का थर्ड पावर था तो 1301। तो ऐसे ही ए रेस टू 2000 होगा तो 0। क्या अभी मुझे एबीसी की वैल्यूज पता है? अब मेरे को बताओ इस इक्वेशन का वैल्यू, प्लीज प्लीज बताओ, इसका करेक्ट वैल्यू बताओ प्लीज, जल्दी। क्या सबको समझा ये क्वेश्चन? सबको हर एक स्टेप अच्छे से समझा है? कितना आ रहा है? 2000। वेरी गुड, क्लियर है, अच्छे से समझा? किसी को कुछ भी डाउट? खुला छोड़ू, किसी को कुछ भी डाउट? मैम आपको, आपको नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना जल्दी। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम वैसे ही सॉल्व करना। लॉजिक समझा ना? बस, बाकी कर लोगे। एक है बीच में, मुझे क्या पता? उस बंदे का मैंने बोला ना, मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम किसी और चीज का। मैथ्स उसका बहुत अच्छा है। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? वैसे क्यों बैठा है? अच्छे क्वेश्चन लाओ। अच्छा, अरे सॉरी सर, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बहुत बुरा लगा मेरे को ये सुन के, है ना? बोलता हूँ सर को, बोलता हूँ सर अमन के लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ना? कौन जानता है तेरे को? कितने ही लोग जानते थे, वही तो। दिखा ना जरा, बुक दिखा, क्या कर रहे हो? इनका तो देख लिया इसलिए बोल। दिखा तो, क्या किया, कितना सॉल्व किया? तू भी क्या कर रहा है? तुम लोग को इतना इतना मतलब ना, मैंने बोला कि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, चिल्ला रहा हूँ। नहीं समझ रहा तुम, नहीं समझ रहा, बता। जरा ना ध्यान दो, क्या दिया हुआ है? पी ट्रांसपोज इनटू क्यू रेज टू 2000 टू पी। मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स है पी, उसका ट्रांसपोज है पी ट्रांसपोज, के बीच में एक मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? अब जरा इस क्वेश्चन को कंपेयर करो। एक मैट्रिक्स है ए, क्या ये और ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है कि नहीं है? अरे नहीं है, इनवर्स है वो एक दूसरे के। कैसे एकदम ट्रांसपोज में साइन चेंज होता है? देखो, अगर ट्रांसपोज नहीं भी हुए एक दूसरे के, तुमको क्या चेक करना है? तुमको चेक करना है कि मेरे को इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? आई। अब वो चेक करो ना, वहां पे क्या उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? -1 -2 1 1, 1 2 -1 -1। अब तुम बोलोगे सर ये वाला मैट्रिक्स आपने इधर लिखा, ये वाला मैट्रिक्स इधर लिखा। अरे तुम जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा? इसके आगे यही सेम पार्ट आने वाला है, तो कौन सा मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? ये वाला मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? तो वो वैल्यू तुमको आई चाहिए। कैसे आएगा आई बताओ? हाँ मतलब बोल बोल बोल, क्या हुआ, क्या डाउट? ये समझ, ये पार्ट दिख रहा है? ये तो दिख रहा है बराबर सामने तेरे। अभी यही चीज वापस मल्टीप्लाई होगी अगर मैं बी स्क्वायर करूंगा। अरे बी स्क्वायर में समझ गया तेरे को?
अभी ये चेक करो आई आ रहा है क्या? आ रहा है? कितना आ रहा है ये? -1 -2 इंटू -1 +1, 2 -1 कितना आएगा? 1। ये -2 +2 0, 0 एंड 1। क्या आई आ रहा है? ठीक है, क्या तुम अब b रेस टू n का वैल्यू निकाल सकते हो? एटलीस्ट निकालो। b रेस टू n का वैल्यू मुझे चाहिए। मिटा रहा नहीं हूं मैं। क्या हुआ? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सब सारे एलिमेंट्स के सम कितने आएंगे मैट्रिक्स? ऐसे काय करूं मी? हाँ बट ऐसे करूँ काय मी? क्या है आंसर? नहीं, चारों ऑप्शन नहीं है। राइट होगा भी तो क्यों बताऊं? देखो आया है अब तक। तू भी 50 सुन के b रेस टू 50 कर बैठे। अच्छा देखो, हमको क्या चाहिए? हमको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स b रेस टू n। क्या? नहीं है, b रेस टू n फाइंड करना है। ठीक है, तो b रेस टू n पहले फाइंड करते हैं, कैसा दिखेगा? ओके, b रेस टू n रहना है, जीरो है क्या? हाँ, n जीरो कैसे हुआ? n चालू ही 1 से हो रहा है, जीरो के। हम्म नहीं, नहीं ये नहीं है। अरे मतलब अरे, मैं बोल रहा हूँ उसको कुछ ही नहीं। पहले बी रेस टू एन फाइंड करो, लाइन से जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? क्यू रेस टू 2000 का वैल्यू पहले फाइंड किया था। यहाँ पे पहले फाइंड करो, पहले बी रेस टू एन कितना होगा? बी रेस टू एन हमको चाहिए। हाँ, बी रेस टू 100 के, बी रेस टू 100 बोल रहा हूँ, बी रेस टू एन का वैल्यू कैसे आएगा? बी रेस टू एन मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? एन टाइम्स। अब जब एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो तुम बताओ, इसी चीज को जब मैं एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहूंगा, लेट से मैंने इसको बोला ये है एक्स और ये है लेट से एक्स इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन में तुम लोग का नसीब अच्छा था कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पी ट्रांसपोज इनटू पी, इसका वैल्यू आई आ रहा था। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा, बट क्या पॉसिबल होगा? ए इंटू ए इनवर्स कितना आता है? आई। ये चीज हर बार पॉसिबल। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है अगर आई मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं ये चीज बोल सकता हूँ। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एक्स है तो ये एक्स इनवर्स हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा? बी रेस टू एन मतलब एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स। ऐसे करते करते कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये? एन टाइम्स। क्या? नहीं, वैसे नहीं करना ना, हम लोग को पहले जनरल टर्म चाहिए। हम्म कैसे? बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी के बीच में ये ए भी तो है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है, आई आ रहा है। बीच में ये ए, ये देखे अलग। ये इसको इतना दिमाग, मैं अभी चिल्ला रहा हूँ इतने देर से, नहीं होगा नहीं होगा। हम्म बराबर। इसका वैल्यू कितना आएगा अभी देखना। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो, एक्स इनवर्स इंटू एक्स कितना आया? आई। ऐसे ही करते करते इसके लिए भी पेयर मिलेगा। या लास्ट वाले एक्स इनवर्स के लिए पेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही पहले वाले एक्स के लिए कोई एक्स इनवर्स मिलेगा। तो ये हो गया एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स, और ये ए रेस टू एन हो गया क्योंकि एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? समझा? अरे भाई, ए इंटू आई किधर किया हमने? अरे इधर क्यों कर रहा है? तो हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है? हाँ, तो हमने ये पहले नहीं रखा है, ये पहले रखा है। अरे तो बीच में, अरे बीच में ए होता है तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। टू सी ए बी मल्टीप्लाई कर रहा है और बी ए सी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दोनों चीज अलग है। कैसा?
चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर क्या हुआ? क्या क्या बोला इससे? हम्म। किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इसको किधर डाल दिया? वाह, आंसर बराबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 50 तक बोला है। अगर यहाँ पे मैं चेंज करके 100 कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं चेंज करके यहाँ पे 22 कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 44। नहीं आएगा, गलत आएगा आंसर, मैं बता रहा हूँ गलत आएगा तो। लॉजिक से कर रहे हो ठीक है, ये क्वेश्चन तक राइट होगा, वो हर क्वेश्चन के लिए नहीं चलेगा, वैसे बोल रहा हूँ। और किसी को कुछ डाउट? डाउट तो है नहीं, सब फालतू बकवास, सब बकवास कर रहे हैं बस। क्या ये पार्ट क्लियर है? एक्स इंटू ए रेज टू एन इंटू एक्स इनवर्स कैसे आया? अभी इसमें मुझे क्या वैल्यू अननोन है? ए रेज टू एन की वैल्यू नहीं पता। ए ए का वैल्यू कितना है? 1/51 0 1। जरा ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ तो कितना आएगा? गलत। लास्ट नंबर हक देता है क्या? 1 0 1/50। 0 × 1। ठीक है, तो वैसे अभी क्या दिख रहा है तुमको? एक क्यूब क्या आएगा? 1 3/51 0 1। वैसे ही ए रेस टू एन कितना आएगा? एक्स इंटू 1 n/51 0 1 इंटू एक्स इनवर्स। अब तुम क्या करोगे? अब है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। लास्ट क्वेश्चन में तो ये वाला, ये यहां से हम यहाँ पे गए थे, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन था, उससे हमें एक मैट्रिक्स आया। हमने वो सीरीज, रुक जाना, सीरीज के पहले सीरीज, तुम आगे का क्यों सोच रहे हो? आता है, आता है, इसके आगे का आता है, नहीं आता ना, रुक जा फिर। अभी एक्स का वैल्यू डालो, कितना है? 1 2 -1 -1 1 n/51 0 1। और एक्स इनवर्स कितना है? अब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। चलो, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मैट्रिक्स आएगा, तुमको समझ जाएगा क्या करना। जल्दी 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 जल्दी। ये पूरा मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? अरे रुको 2 मिनट। अरे याद है भाई। ये मल्टीप्लाई करना है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर बताओ। तो ही देगी भाई किसी। लवकर करा, लवकर करा। क्या? कर जल्दी। हंसते ना भाई थोड़ा सा। इनकी जगह 50 नहीं डाल सकते? अरे ये सबमिशन का साइन है, भूल गए हो क्या? 1 2। वाह, कितना आता है? क्या आ रहा है दिखा? तो एक बात बताओ, गलत है। तुम्हारे ऊपर है, इसको करो, इसको करो। करो यार जल्दी, कितना आ रहा है? दिखा तेरा। 1 - 1 51। एन किधर गया? हाँ कर रहा हूँ। क्या कर? क्या क्या? सर, सर क्या क्लास में? हाँ दिख रहा है।
अरे तुम कर ही नहीं रहे हो अच्छे से। कितना आया? क्या है ये मैट्रिक्स ये गलत है। हाँ मैं तो रुका हूँ ना, मैं किधर जा रहा हूँ मेरे को। अरे मैं बोल रहा हूँ गलत है। अरे चलो चलो। हाँ क्या 1? गलत। आगे क्या वो आगे का टर्म बोल, पहला टर्म बोल, A11 बोल दे। नहीं क्या होता है? क्या पहला टर्म? पहला टर्म 1 है। गलत। 1 + n/51, n/51 माइनस एन क्यों इथे माइनस है ना, इथे माइनस है -n/51 1 - n/, मल्टीप्लाई करके दिखाओ। क्या है? यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हुआ n/51 +2, नीचे वाला टर्म आएगा -1, के बाद वाला टर्म आएगा -n। चुप रहे जरा, ठीक है? जब करने बोला तब नहीं आया ना, अभी मत पीछे बड़बड़ कर पीछे। ठीक है। माइनस, इसके बाद वापस इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या है आगे? -1 -2 1 1। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है देखो, -1 और ये इंटू 1, मतलब यही टर्म आने वाला है, तो ये हो गया +n/51 +2, 2 - 1 तो कितना आया? 1 + n/51। दिखा? अब तो यहां से मेरे को यहां तक पहुंच के दिखा दे बस। ठीक है। वैसे ही बाकी सारे टर्म्स निकाल सकते हो अभी। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, एक सवाल आता है और तुम जान खा जाते हो। ए, एक्सक्यूज मी, आज अरमान नहीं है तो मत बन। ये आया अभी। ये है a⁻n का वैल्यू, सॉरी b⁻n का वैल्यू। तो अब तुम समेशन में वो वैल्यू डालोगे, समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 to 50। क्या है टर्म्स? 1 + n/51, आगे वाला टर्म क्या है? n/51 -n/51 एंड 1 - n/। तो सबसे पहले तुम एक चीज याद रखो, अभी अभी क्या होगा, समेशन मतलब ये मैट्रिक्स ऐड होता जाएगा और क्या कौन सी वैल्यू चेंज होगी? n की वैल्यू। पहली वैल्यू क्या होगी? 1/51, दूसरी वैल्यू 2/51, ऐसे करते करते 50/51 तक हम लोग जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले n/51 की वैल्यू निकाल, कैसे ऐड हो रहा है? 1/51 प्लस 2/51 प्लस, करते करते कहां तक जाएगा? पूरे से 51 कॉमन निकाल सकता हूँ। मेरे पास अंदर क्या बच रहा है? एपी बच रही है। एपी का पहला टर्म क्या है? लास्ट टर्म। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50। तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? 1/51 बाहर निकला, 25 इंटू 51। अब 51 कैसे आया? n/2, मतलब 50/2 इंटू कितना हो गया? 25 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये कट हो गया, कितना बचा? 25। मतलब इस पूरी चीज का जब मैं 50 बार सम करूंगा तो कितना आ रहा है? 25। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू कितनी हो गई? 25। ये वाला वैल्यू भी कितना हो जाएगा? माइनस, 2 मिनट, माइनस। क्लियर है? अभी ये दोनों टर्म्स के लिए बताओ, जब ये दोनों टर्म्स 50 बार ऐड होंगे तो अभी ये तो पता है कि इसका तो कितना आ रहा है? 25, और इसका भी कितना आ रहा है? 25। यही यही तो 1 को भी 50 बार ऐड करना, कितना आएगा? 50 + 25, 26 कौन बोला? तो ये टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है? और ये वाला 25।
नहीं कैसे? करके दिखाओ। अभी इस सबको ऐड करो, कितना आएगा? 25 माइनस 25 कैंसिल, 75 25 ऐसे आ रहा है। ठीक है, 50 का वैल्यू डाल दिया। अरे रे, 50 प्लस 50 100। ओ माय गॉड। चलो, ये वाला क्वेश्चन। The number of symmetric matrices of order 3 with all entries from this। ये भी नहीं आता तुमको? ये मैं बताऊं? मैं ना मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा बस पूरे सवाल में गिन के। हाँ क्या? तो किया कि नहीं? नहीं किया? क्यों? क्यों नहीं किया? बोल बोल रहा है खुद की कल सर आपने सिखाया वो भी आया और करके भी नहीं आया। तो आप जागे रहोगे क्लास में तो आपको पता चलेगा। कैसे करेंगे? ना। हम्म। लॉजिक। लॉजिक से करना है। इसमें मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बाकी तुम खुद से कर सकते हो। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अरे चुप। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है नहीं। हम्म। हम्म। फॉर्मूला नहीं है। हर चीज फॉर्मूला से आती नहीं, वो भी नहीं है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये होता है किसका कंडीशन? सिमेट्रिसिटी का कंडीशन। कंडीशन कंडीशन बोल कंडीशन। ठीक है, हाँ मान लग रहा है। ठीक है, अब जरा ट्राई करो प्लीज। क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो इसको। सेट दे रखा है तो क्या हो गया? ये सेट को इग्नोर मारो ना। सेट का काम तो बाद में आएगा। 3 into 3 9 होता है। आगे 9 फिर ये देख अलग 9 raised to 10 बोलता है। क्या सर? क्या बताओ? क्या मेरा नाम काम क्या? पूछ क्या रहे हो? अरे क्या पूछा? अरे पागल है क्या तू? यही पूछा। आपने कुछ पूछा? अरे मैंने कुछ नहीं पूछा। ठीक है ना? नहीं अरे। अरे वाह। कैसे करेंगे? क्या तुम्हें मैट्रिक्स पता है? नहीं पता? हाँ पता है। नहीं पता है राइट। अज्यूम करो मैट्रिक्स है, समझो लेट से मैंने बोला ए। सारे एलिमेंट्स लिखो ए बी एफ डी। ठीक है। अगर इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो वो कैसा दिखेगा? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मतलब दिस विल बी इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। का ट्रांसपोज बनाओ जरा। ए डी जी बी ई एच सी एफ आई। अभी इससे क्या कंडीशन आ रही है कि पहला तो बी इज इक्वल टू डी, दूसरा सी इज इक्वल टू जी, एफ इज इक्वल टू एच, डी इज इक्वल टू बी लिख दिया, जी इज इक्वल टू सी बी लिख दिया, एफ इज इक्वल टू एच बी। सब सारे कंडीशंस हो गए। तो मतलब मेरा मैट्रिक्स कैसा दिखना चाहिए? क्या ऐसा दिखना चाहिए जिसमें 9 अलग अलग वेरिएबल्स है? कितने टोटल वेरिएबल्स होने चाहिए? 6 ही होने चाहिए। 6 मतलब ए बी सी। अब डी की जगह क्या लिखूंगा? बी। ई। एफ की जगह क्या लिखूंगा? एच। जी की जगह क्या लिखूंगा? सी। एच की जगह क्या लिखूंगा? एफ। और ये सॉरी भाई। हाँ जान लेगा अभी। मर्डर करना है मेरा। ठीक है। मतलब तुम कितने वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हो? है कौन कौन से? ए बी सी ई एच आई। बराबर। अगर 9 के 9 वेरिएबल्स इक्वल होते तो ये 10 नंबर। 10 नंबर है। 10 नंबर को हम 9 वेरिएबल्स में अरेंज करते हैं। बट अभी कितने वेरिएबल्स हो गए? ए कितनी वैल्यूज दे सकता है? 10 के 10। बी कितनी वैल्यूज दे सकता है? क्यों 9 लेगा? 1 1 1 1। पूरे मैट्रिक्स में 1 1 भर सकता हूं।
रिपीटिशन अलाउड है, तो बी में भी कितने ले सकता हूँ, सी में। तो ऐसे करके मुझे कितनी बार 10 मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो मैंने जानबूझ के, अरे तो क्या हुआ, कैसे आया, अगर कुछ सॉल्व करके आता तो मैं बोलता ना राइट है, इसी क्यों हाँ बोल दू। क्या समझा, इजी है क्वेश्चन, छोड़ के आए हो आज, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। इजी। हाँ हाँ भाई सॉरी, ठीक है, कर ले, सॉल्व कर ले, है ना। हाँ, क्या ऐसे क्या देख रही है। अच्छा इसका एग्जाम हो गया रहेगा ना, फिर भी नहीं आया, इस कॉन्फिडेंस में ये लोग नहीं आते ना, नहीं। ये मैं थोड़ा बोलूंगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं, तो दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा मैट्रिक्स लग रहा है। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम लगा जरा, आता है बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम कैसे है, बाइनोमियल थ्योरम। मल्टीप्लाई करके देखो, पैटर्न आएगा, ठीक है। जब भी तुम करोगे ना ये a⁻30, a⁻25 ऐसा कोई चीज करोगे ना, तो तुमको पैटर्न आएगा, समझ जाना। ए स्क्वायर, ए क्यूब। हम्म, इसको सब समझ जाता है, फिर भी क्या पूछती है पता नहीं, पूछ। चुप ना, चुप, बोल बोल। हर वक्त चेक कर लेने का एक बार डाल के, क्या बता वैल्यू आ जाए नहीं है। तो क्या हो गया आज, क्यों बेशरम के पीछे पड़ी, हूँ बेशरम हूँ, क्या कर रही है, बदतमीज हूँ, बेशरम हूँ, निर्लज्ज हूँ, और कुछ। आऊंगा ही नहीं, कल से आऊंगा ही नहीं। चलो चलो जल्दी, ए दिया हुआ है मुझे, a⁻30 25 के बीच में कोई रिलेशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे। वाह, क्या बता, कैसे करेंगे, अभी a⁻30 का वैल्यू पता चल रहा है इसमें से, ये रहता है। मैट्रिक्स दिया हुआ है राइट, हाँ, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तुमने क्या किया रहेगा, तो मल्टीप्लाई किया, अंदर कितना आ रहा है, 1/2 √3/2 -√3/2, और अब तुम यार डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्यों निकाला, ये क्यों डिटर्मिनेंट निकाल के क्या किया, क्या हो उसके बाद, क्या उसके बाद क्या। फिर तो मल्टीप्लाई करने के लिए डिटर्मिनेंट लगता है, मल्टीप्लाई करने के लिए डिटर्मिनेंट लगता है, क्या लगता है, दो मैट्रिक्स लगते हैं, तो है तेरे पास, क्यों निकाला डिटर्मिनेंट। अरे तो
अरे ए स्क्वायर करने के लिए चाहिए ना। तुम देखो थोड़ा सा, मैं ऐसे तुमको लगेगा थोड़ा पागल जैसे बातें कर रहे हो, बट इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से करें। कोई एक अल्फा ऐसा बताओ जिसके लिए कॉस अल्फा और साइन अल्फा को अंदर अरेंज करूंगा तो मुझे यही वैल्यूज आएंगे। 60 दिख रहा है कैसे? कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, देखना माइनस का साइन है तो ट्राई करना कि माइनस के साथ साइन ही आए। माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ, हाँ बोल बोल। नहीं, प्लस नहीं होता है, जब कॉस के अंदर होता है साइन तो वो हजम करता है, बाहर वाला साइन नहीं हजम करता। ठीक है, बाहर वाला साइन नहीं गायब होगा, अंदर वाला साइन गायब। समझा ये कैसे आया? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर है? अब जरा ए स्क्वायर करो। अब ए स्क्वायर कितना आएगा देखना। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी सॉरी, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आएगा? कितना आता है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस टू अल्फा। ऐसे ही बताओ बाकी वैल्यूज कितने आएंगे जल्दी। ये वाला भी कॉस टू अल्फा ना। अरे करो ना, मल्टीप्लाई करो। वो देख बैठ के घूर रहा है क्वेश्चन को। नहीं हटूंगा, बुक में लिख, फिर कर। कर लो, cos अल्फा sin अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा कितना हो गया? sin 12, ये माइनस sin 12। तो तुम देख रहे हो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। ऐसे ही अब तुम मुझे बताओगे a रेस टू 30 का वैल्यू cos 30 अल्फा, फिर sin 60 अल्फा। अच्छा, cos 30 अल्फा sin 60 अल्फा माइनस sin 30 अल्फा और cos। अब तुम मुझे बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है? 60, 60 मतलब, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10 पाई कैसे आ गया? 10 पाई का वैल्यू कितना आएगा? जीरो रहेगा, बराबर। साइन 30 अल्फा, थैंक यू। तो कितना आ रही है? अब तुम बताओ ए रेस टू 25 का वैल्यू। ये तो तुम लोग ही बताओगे, चलो करते बैठो अभी। हाँ, कैसे आएगा? देखो cos 30 इंटू पाई बाय, सॉरी 25 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं cos, वो रहने दे 8 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। चेक करो, 3 8 24 प्लस पाई 25 बाय 3। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? cos पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3 कितना आता है? 1/2। वैसे ही तुम सॉल्व करोगे बाकी सारी तो ये वैल्यूज आएंगी। अब तुम देखना a रेस टू 25 माइनस a कितना आएगा? 0। और a रेस टू 30 का वैल्यू कितना है? देखो कौन सा ऑप्शन क्लियर है, बोलना। कुठल्या क्वेश्चन मध्ये कुठला लॉजिक लावायचा? अब तक देखेगा ना, हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक। जैसे आज के दिन के जो क्वेश्चंस किए अभी तक, क्या कर रहे हैं हम लोग? एक मैट्रिक्स मिलता है, उसकी कोई तो पावर रहती है, तो पावर को लेके सॉल्व करना होता है।
तुमको सिर्फ क्या करना है, इतना समझ जाओ कि अगर कोई मैट्रिक्स आया और अगर उसकी पावर के बारे में क्वेश्चन है तो कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई पैटर्न कंफर्म बनेगा। तो उसको प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने का वैसा भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो दो ही चीज है, या तो प्रॉपर्टीज या तो पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझा? उसके बाद तो तुम समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं। एक बार तुमको ऐसे बड़े बड़े मैट्रिक्स के वैल्यू आ गए तो तुम समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर है? बाकी अब वो तुम्हारा कितना स्ट्रांग है मैथ्स, वो तुम्हारे ऊपर है। मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, फॉर्मूलाज नहीं आते, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? देख लो यही किया हुआ है। हाँ, ये वाला। अभी इसमें मैं, अभी ये क्वेश्चन है देखो, अब इसमें ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, बट इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए वैसा नहीं करना। मैंने ये दो चीजें बोली थी, क्या होंगी? या तो प्रॉपर्टीज या तो पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न मिल सकता है इसमें, कुछ फायदा नहीं होगा मिलके, प्रॉपर्टीज से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज से वो तुम जानो। चलो जल्दी ट्राई करना है, 2 मिनट। क्या 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 बोला ये? क्या बोला? एन इंटू एन, हाँ 5/5, 6/6, 7/7। क्या नहीं, देखो आंसर, मुझे लगता है मैं बताऊंगा। राइट आएगा तो क्या? बी बराबर है, अगर सॉल्व करके आए तो बराबर है। हाँ। और किसी को? जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, बता दूं? नहीं, क्यों अज्यूम कर रहा है? हाँ लेके जा, बी उधर लेके जा, वो चीज इधर लेके आते, जो करने का वो कर। तो तू अज्यूम कर रही है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन सेम ऑर्डर होना नहीं है। हाँ। हम्म, जे से स्टार्ट होना चाहिए, बट हाँ। हाँ, पहली बात वो अज्यूम, वो अज्यूम करना ही नहीं बोला, वो अज्यूम नहीं, वैसे अज्यूम करना ही नहीं है। वो अजम्पशन क्यों लेना है? और 25 हो रहा है अभी, ज्यादा बोल रहे हैं। हम्म, ए स्क्वायर प्लस बी और इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी है। ए स्क्वायर बी को इस साइड लेके आओ। पैटर्न से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ही लगानी पड़ेंगी। कैसे होंगे? माइनस ए स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू 0। क्या इस ए स्क्वायर और ये इसमें से कुछ मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? ए स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? आई माइनस बी प्लस बी इक्वल टू, अब क्या मैं इस बी को माइनस बी बना सकता हूँ? कैसे बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ना ही मैं माइनस बी प्लस माइनस कर सकता हूँ दोनों से, है ना, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो हम इस आई को लेंगे। अब इस आई को लेके क्या करना है? अभी देखना,
आई पॉजिटिव है, बी माइनस है, मतलब क्या, बी और आई के साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट। तो अगर बी प्लस है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड माइनस आई कर दूंगा। तो माइनस आई किया, माइनस आई किया, क्या बचा, ए स्क्वायर आई माइनस बी प्लस बी माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई। क्लियर है, क्या इतना बात समझा। अब फैक्टराइजेशन करो, इसमें से मुझे आई माइनस बी का फैक्टर बाहर निकालना है, तो इसमें से क्या कॉमन निकालूंगा, माइनस आई बाहर निकालूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, आई माइनस बी। और अब फैक्टराइज करूंगा तो कितने आएंगे फैक्टर्स, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू आई माइनस बी, दिस इज इक्वल टू माइनस आई। अब यहाँ पे ये माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक में ही होगा, दोनों में मत कर दो। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सूटेबल किस में लग रहा है, क्यों इसमें सूटेबल लग रहा है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर को कौन सा साइन आएगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बी को पॉजिटिव आ जाएगा, आई को माइनस आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस आई, दिस इज इक्वल टू आई। अब जरा इस इक्वेशन को ना याद रखो, तो याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आगे वाला पार्ट करें। अभी जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो, क्योंकि अभी ऑर्डर पलट गया, यहाँ पे क्या था, आई माइनस बी था, यहाँ पे क्या हो गया, बी माइनस आई हो गया, मतलब आंसर्स अलग आएंगे, ए स्क्वायर बी माइनस बी, ए स्क्वायर बी हो गया माइनस बी हो गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू आई आ रहा है। इसके बाद जल्दी जल्दी, अभी इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, जल्दी कैसे करोगे, आई कैसे आया मैम, वो तो नहीं पता मेरे को कैसे आ गया, क्या होगा, स्क्वायर क्यों होगा, हाँ प्लस होगा ये, सॉरी ये प्लस आएगा, अब ये आई और आई कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए स्क्वायर बी माइनस बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे कैसे करेंगे, प्रूफ नहीं हो गया, अब यहाँ से कुछ और आएगा, तो कसले वैल्यू स्टार्ट है, वापस वहीं पे जाओगे, यहाँ से कुछ और करने का ट्राई करो, बोलो, वाह, ए स्क्वायर, अभी यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता हो, बी माइनस आई इज इक्वल टू बी। इसके बाद मैम, इसके बाद बराबर बोला आपने इतना, तो कुछ क्या ही बड़बड़ करता है पता नहीं, चलो चलो जल्दी, कौन सा, ये वाला, ये नहीं, वो तो यहाँ से पहुंच जाते हैं, प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी, कुछ दिख रहा है तुम लोग को, राइट, नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 8:30 हो गया रे, क्या करूं, क्या क्वेश्चन करके ही जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो ना, बी आ गया, बी माइनस आई आ गया, और कहीं पे बी माइनस आई दिख रहा है, कहाँ, ये वाला इक्वेशन में दिख रहा है, क्या बी माइनस आई को उस साइड लेके जा सकता हूँ, और उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, होने दो ना, बी इज इक्वल टू बी माइनस आई का इनवर्स, इनवर्स, एंड यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर, क्या बी माइनस आई के इनवर्स के लिए मेरे पास कुछ है, क्यों नहीं है, इस बी माइनस आई को उस साइड लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, बी माइनस आई इनवर्स, वैसे भी आई है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, बी माइनस आई इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई, तो यहाँ पे भी देखो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू
बी इंटू ए स्क्वायर माइनस आई। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? ये याद रखना, ऑर्डर मैटर करता है। बी पहले लिखा है, बी ए स्क्वायर माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या ए स्क्वायर, ये माइनस बी को इधर लेके आ सकता हूँ, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। और क्या दिया हुआ था मुझे? ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? अब तुमको बीच बीच में ये सब भी आ सकता है, बट तुमको सारे प्रॉपर्टीज सॉल्व करना। ठीक है? क्लियर है? मैट्रिक्स इधर उधर करते रहो। कहाँ पे? यहाँ, यहाँ पे माइनस आई क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे माइनस बी नहीं ले सकते। माइनस बी कैसे क्रिएट करेगी? क्रिएट करना पड़ेगा ना माइनस बी। और तुझे फैक्टर क्या चाहिए? आई का फैक्टर चाहिए। तू फैक्टराइज कैसे करती है? तुझे आई माइनस बी है बराबर, तो तुझे कॉरेस्पॉन्डिंग आई माइनस बी चाहिए होगा। बट क्या आई माइनस बी है? नहीं है। क्या है? सिर्फ बी। तो हमें पहले तो आई लाना पड़ेगा। अब साइन के लिए भी देखना है मुझे, बी में माइनस साइन चाहिए, बी में माइनस लगा सकता हूँ क्या? तो मैं आई में लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया, जीरो हो जाएगा ना, बी पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? जा सकते हैं।